हेलो गाइस, आज के लेक्चर में हम कर रहे हैं आर्टिकल। और ये क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आर्टिकल से रिलेटेड आज के बाद आपका कोई भी डाउट नहीं बचेगा। अगर आपने जितनी मेहनत से ये क्लास मैंने बनाई उतनी मेहनत से आप इस क्लास को देखते हैं तो, क्योंकि मैंने इस क्लास को बहुत मेहनत करके आपके लिए बनाया है। फर्स्ट पेपर में आपका 1 और 2 क्वेश्चन आना ही आना है, 1 तो आना ही आना है। और भी बाकी आपके जो एग्ज़ाम आपको देने हैं, जिनकी आप तैयारी कर रहे हैं, तो उनके अंदर भी आपका आर्टिकल से कोई भी डाउट नहीं बचने वाला। ठीक है। और क्या नाम है, आपका जो सेकंड पेपर है उसमें राइटिंग स्किल में भी आर्टिकल आपको हेल्प करने वाले हैं। क्योंकि बहुत बार आप जब राइटिंग स्किल कर रहे होते हैं तो आपके दिमाग में यही डाउट आता है कि आप दा लगाएं, ए लगाएं, एन लगाएं, क्या लगाएं, या फिर कोई भी आर्टिकल वहाँ पर यूज ना करें। ठीक है। तो आर्टिकल के 100 क्वेश्चन होंगे और 100 क्वेश्चन के साथ मैं हर PYQ के साथ जो कि मैंने दिया हुआ है उसके साथ मैं आपको रूल बताऊंगी कि इस सेंटेंस के अंदर ये क्या रूल लगा हुआ है और क्यों, किस तरह से ये सेंटेंस आपका करेक्ट होगा। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। हमारा फर्स्ट सेंटेंस है, माई फ्रेंड ऑलवेज लाइक्स टू ट्रेवल बाई द एयर सिंस ही इज ए बिजी मैन, वेरी बिजी मैन। तो यहाँ पर बाई द एयर आपको दिखाई दे रहा होगा, बाई द एयर। तो बाई द एयर कभी भी नहीं होता है, बाई एयर होता है। ये तो जो दा लगा के इसके अंदर एरर दी जाती है। और ऐसे एक नहीं बहुत सारे फ्रेजेज होते हैं जिनके बीच में बाई और एयर के बीच में, या बाई के साथ कोई भी वर्ड दिया हुआ होता है उनके बीच में दा या ए लगाकर आपको एरर दी जाती है। तो ये आपको ध्यान रखना है, बाई एयर होता है, बाई द एयर नहीं होता है। जब हम यात्रा के माध्यम की बात करते हैं बाई एयर तो इससे पहले दा का प्रयोग नहीं होता है। क्लियर हो गया। सेकंड, मिस्टर राधा कृष्ण वाज ए मोर फेमस फिलोसफर देन ए पॉलिटिशियन। जब एक व्यक्ति की तुलना दो भिन्न भूमिकाओं में की जाती है तो दूसरे संज्ञा के पहले ए का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे कैसे सेंटेंस ठीक बनेगा, डॉक्टर राधा कृष्ण वाज ए मोर फेमस फिलोसफर देन ए पॉलिटिशियन। जबकि यहाँ पर ए मोर फेमस यहाँ पर भी और यहाँ पर भी दोनों जगह पर ए लगाया हुआ था। तो जब एक व्यक्ति की तुलना यानी कि एक ही व्यक्ति की बात हुई हो, यानी एक व्यक्ति एक आर्टिकल। अगर यहाँ पर दो व्यक्ति होते तो इसका मतलब दो आर्टिकल। तो जहाँ पर अगर यहाँ पर सिर्फ हम एक ही आदमी की दो क्वालिटी की बात कर रहे हैं तो पहले क्या आएगा, ए आएगा पहले वाले फिलिंग द ब्लैंक्स में। सेकंड वाले में ए नहीं आएगा क्योंकि पॉलिटिशियन भी वही है और फिलोसफर भी वही है। यानी कि एक पर्सन के लिए एक ही आर्टिकल यूज होगा, दो होंगे तो दो यूज होगी। जैसे मैं कहती हूँ कि मैं एक एग्जांपल और दे देती हूँ, जैसे आई हैव ए ब्लैक एंड वाइट कैट। अब देखो मैंने यहाँ पर लिखा आई, देखो भाई थोड़ी सी दिक्कत आ रही है इसमें लिखने में, यहाँ पे इतना क्लियर नहीं लिखा जाता है तो इसके लिए प्लीज़ सॉरी। आई हैव ए ब्लैक एंड ए वाइट कैट। अगर मैं सिंपल ये लिखती हूँ कि मेरे पास एक ब्लैक और वाइट कैट है तो इसका मतलब मेरे पास एक ही कैट है जिसका कलर ब्लैक और वाइट है, क्योंकि मैंने यहाँ पर सिर्फ ये ए का यूज़ किया। ठीक है, ब्लैक एंड वाइट कैट, यानी कि मेरे पास जो कैट है उसी का कलर वाइट और ब्लैक है। लेकिन अगर मैं यूज करती हूँ कि दोनों के साथ आई हैव ए ब्लैक एंड और साथ में एक यहाँ भी लगा देती हूँ मैं, आई हैव ए ब्लैक एंड ए वाइट कैट, इसका मतलब मेरे पास एक ब्लैक कैट है और एक मेरे पास वाइट कैट है। अगर मैं सिर्फ आगे वाले के साथ ए का यूज़ करती हूँ, आर्टिकल का यूज़ करती हूँ, तो इसका मतलब मेरे पास एक ही कैट है। और ब्लैक के साथ भी ए लगाती हूँ, वाइट के साथ भी ए लगाती हूँ, इसका मतलब मेरे पास दो अलग अलग कैट है, एक ब्लैक कलर की एक वाइट कलर की। तो आर्टिकल से आपकी राइटिंग पे इतना ज़्यादा डिफरेंस जाता है, तो कहीं पर भी आप उठा के आर्टिकल नहीं लगा सकते, ध्यान रखना है आपको रूल का। तो यही यहाँ पर भी सेम था, यहाँ पर एक आदमी की दो क्वालिटी दी हुई है तो दोनों में पहले से पहले ए लगेगा, दोनों के साथ ए का प्रयोग नहीं होगा। द मैनेजर एंड द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ आवर होटल इज़ वेरी एनर्जेटिक पर्सन। जब वाक्य में दो व्यक्ति हों तो क्रिया बहुवचन में होनी चाहिए, यानी कि द मैनेजर और अब देखो यहाँ पर भी देखो द मैनेजर अलग है, द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ आवर होटल, तो ये दो पर्सन है, दोनों के साथ आर्टिकल आया हुआ है। अगर मैं सिर्फ यहाँ पर क्या लिख दूँ, यहाँ पर मैं सिर्फ यहाँ ये आर्टिकल लगा दूँ और ये आर्टिकल यहाँ से ख़त्म कर दूँ तो इसका मतलब क्या होगा, ये डायरेक्ट मैनेजर भी वही है
और एग्जेक्टिव डायरेक्टर भी एक ही पर्सन है। लेकिन यहाँ पर जब दोनों के साथ दा लगा हुआ तो इसका मतलब क्या है, ये दोनों अलग अलग पर्सन हैं और इनके साथ कौन सी वर्ब कैसी लगेगी, प्लूरल वर्ब लगेगी। तो यहाँ पर इज नहीं आएगा, क्या आएगा, यहाँ पर प्लूरल आएगा, क्योंकि आर्टिकल ने हमें सेम बता दिया है कि दो अलग अलग पर्सन है, इसलिए यहाँ पर वर्ब क्या आएगी, आर आएगी। नेक्स्ट, वैन एवर आई मेट हिम ही ऑलवेज मेक्स ए मेंशन ऑफ हिज फादर। मेक से मेंशन की जगह मेंशंस आएगा। ये जो फ्रेज है यहाँ पर मेंशंस, मेक ए मेंशंस नहीं होता, क्या होता है, सिर्फ मेंशंस होता है, सिर्फ मेंशंस होता है। तो मेक ए मेंशन की जगह किसका यूज होगा, मेंशन का। Although he has undergone a very costly treatment, he has not been cured of a headache। यानी इलाज की जो सामान्य बात हो तो ए का प्रयोग करें। इलाज की अगर सामान्य बात है तो ए का प्रयोग करें, विशेषकर सर दर्द की बात हो तो हिज का प्रयोग करें। अब देखो सामान्य की बात है, ए वेरी कॉस्टली ट्रीटमेंट, ए वेरी कॉस्टली, although he has undergone very costly treatment, he has not been cured of his headache। यानी उसने बहुत महंगा इलाज किया लेकिन फिर भी उसके जो सर का दर्द है उसका इलाज नहीं हुआ। तो यहाँ पर क्या लिखा इसने, जो एरर दी हुई है, वेरी कॉस्टली ट्रीटमेंट शुड बी वेरी कॉस्टली, यानी कि ए वेरी कॉस्टली की जगह पर क्या आएगा, ए नहीं आएगा, वेरी कॉस्टली ट्रीटमेंट आएगा। सिंस इट रिफर टू ट्रीटमेंट इन जनरल, ये क्योंकि ये एक जनरल ट्रीटमेंट की बात चल रही है। ए हेडेक शुड बी हिज हेडेक, और ए हेडेक की जगह पर क्या आ जाएगा, हिज हेडेक। ठीक है, तो ए हेडेक की जगह यहाँ पर हो जाएगा हिज हेडेक, क्योंकि जनरल हेडेक की बात चल रही है। और ए वेरी कॉस्टली की जगह पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा, सिंपल क्या आ जाएगा, वेरी कॉस्टली ट्रीटमेंट। दोज इन हरी शुड रियलाइज दैट स्पीड इज नो की टू सक्सेस इन लाइफ। ठीक है, तो अब देखो इसके अंदर क्या है, दोज इन हरी शुड रियलाइज दैट स्पीड इज नो की टू सक्सेस इन लाइफ। द फ्रेज इन हरी शुड बी इन ए हरी, क्या आएगा, ये फ्रेज जो दिया हुआ है यहाँ पर इन हरी, इसकी जगह क्या आएगा, इन ए हरी, क्योंकि एक फ्रेज होते हैं, फ्रेज के अंदर आप कोई भी चीज़ लगा नहीं सकते। यानी जैसे बाई दा लगाया हुआ था, बाई दा एयर लगा हुआ था, और यानी कि कोई भी चीज़ आप ऐड नहीं कर सकते और कोई भी चीज़ आप कम नहीं कर सकते, वो फिक्स होते हैं और ये फिक्स रूल में से ही आपके ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इन हरी होता है, इन हरी नहीं होता। गॉड मेड कंट्री, मैन मेड टाउन। जब किसी विशेष स्थान की बात हो तो दा का प्रयोग किया जाता है। गॉड मेड द कंट्री, गॉड मेड यहाँ पर क्या आएगा, द कंट्री, एंड मैन मेड द टाउन, तो ये यहाँ पर क्या आएगा, द टाउन आएगा और द कंट्री आएगा। जब किसी विशेष स्थान की बात हो तो द का प्रयोग करें। नेक्स्ट, इट इज़ पीटी दैट ही डज नॉट बिहेव हम्बली विद हिज पेरेंट्स एंड फ्रेंड्स। तो इसके अंदर पीटी के पहले ए का प्रयोग किया जाना चाहिए। पीटी के पहले इट इज़ ए पीटी, मैंने फिर बताया आपको, ये फ्रेज होते हैं, इनमें अंदर आप कोई भी चीज़ ना तो कम कर सकते हैं ना हटा सकते हैं, तो इट इज़ ए पीटी होता है ये फ्रेज। और इन्हीं में से एरर ज़्यादा पूछी जाती हैं आपकी। बीइंग एमए ओनली ही कुड नॉट बी अपॉइंटेड टू द पोस्ट ऑफ ए लेक्चरर। अब देखो, बीइंग एमए ओनली ही कुड नॉट बी अपॉइंटेड टू द पोस्ट ऑफ लेक्चरर। ओनली शुड बी प्लेस्ड बिफोर एन एमए, only should be placed before an MA and N should be added, क्योंकि N भी साथ में MA को बोलते हुए A की साउंड पहले आती है, A पहले आता है MA, तो उससे पहले क्या आता है, N आता है। ओनली का स्थान सही होना चाहिए और MA के पहले क्या लगाना चाहिए, किसका प्रयोग करना चाहिए, N का प्रयोग करना चाहिए। कैसे आएगा, बीइंग ओनली MA, ये M ओनली भी कैसे आएगा, पहले आएगा, और MA से पहले क्या लगेगा, आर्टिकल एन का प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट, ही ऑलवेज टेक्स ए हैवी ब्रेकफास्ट बिकॉज ही जनरली स्किप लंच। देखो भाई, मैं हर सेंटेंस की आपको हिंदी नहीं बता रही हूँ, क्योंकि मैं ये सोच के चल रही हूँ कि आप जब इस लेवल पर ये क्लास देख रहे हैं तो
आपकी जो रीडिंग स्किल है वो बहुत अच्छी हो चुकी है। और क्योंकि मैं एक एक सेंटेंस की अगर आपको साथ में हिंदी भी बताने लगूंगी तो बहुत सारा टाइम लग जाना है मेरा, और मेरे को 100 क्वेश्चन आपको करवाने ताकि आपके सारे रूल क्लियर हो जाएं। ठीक है, तो आगे है ही ऑलवेज टेक्स ए हैवी, क्योंकि वो हमेशा हैवी ब्रेकफास्ट लेता है। बिकॉज ही जनरली स्किप लंच, क्योंकि वो लंच को स्किप करता है। अरे वो फिर से हिंदी बना, चलो कोई नहीं, एक आध सेंटेंस देख लेते हैं। यूज हैज़ इंस्टेड ऑफ टेक फॉर मील्स, यानी कि वो यूज हैज़ इंस्टेड ऑफ टेक्स फॉर मील, भोजन के संदर्भ में टेक की जगह पर किसका प्रयोग करें? हैव का। ही ऑलवेज टेक्स ए हैवी ब्रेकफास्ट, ही जनरली स्किप लंच। क्या आएगा? ही ऑलवेज हैज़, टेक की बजाय क्या जाएगा? हैज़ हैवी ब्रेकफास्ट बिकॉज ही जन स्किप, तो यहाँ पर टेक्स की जगह पर मील के लिए किसका यूज होगा? हैज़ का। उसके बाद है प्लीज़ गो एंड फाइंड आउट डॉग सो दैट यू मे नॉट लॉस इट फॉर एवर, तो द शुड बी यूज बिफोर डॉग, क्योंकि यहाँ पर किसी विशिष्ट जानवर की बात हो रही है तो यहाँ पर द का यूज होगा। प्लीज़ गो एंड फाइंड आउट द डॉग, तो यहाँ पर डॉग नहीं से द डॉग आएगा। उसके बाद है स्नेक वी सा वॉज वेरी डेडली थ्रो इट लेफ्ट द किचन क्वाइटली, तो यहाँ पर द शुड बी एडिड बिफोर स्नेक, क्योंकि किसी विशिष्ट जानवर के संदर्भ में किसका यूज़ करें? द का यूज़ करें, तो द स्नेक आएगा। उसके बाद टू नाइट आई सेल गो टू द बेड अर्ली बिकॉज आई हैव टू लिव फॉर मुंबई एट डाउन टुमारो, यानी मुझको सुबह ही मुंबई के लिए निकलना है तो उसके लिए वो क्या बेड पर जल्दी चला जाता है। तो टू बेड डज नॉट रिक्वायर द, तो टू बेड आएगा, टू द बेड नहीं आएगा। टू द बेड फ्रेज ये होता है, टू बेड होता है, गो टू द बेड नहीं आएगा, गो टू बेड अर्ली, क्योंकि कई बार लगाने में अच्छा लगता है टू द बेड हम लगा देते हैं, लेकिन टू द बेड नहीं होता, टू बेड होता है, बेड से पहले द का प्रयोग कभी नहीं होता। उसके बाद है चाइल्ड नीड्स लव एंड अफेक्शन इफ़ ही इज़ टू बी ब्रोट अप एज ए हेल्दी यंग मैन, सामान्य के बच्चे की बात हो तो चाइल्ड से पहले ए का प्रयोग करें। ए चाइल्ड नीड्स, यानी सामान्य बात है यहाँ पर, चाइल्ड नीड्स लव एंड अफेक्शन इफ़ ही इज़ टू बी ब्रोट अप एज ए हेल्दी यंग मैन, अगर उसको आप हेल्दी यंग मैन बनाना चाहते हो तो बच्चों को प्यार की ज़रूरत होती है, तो इसीलिए यहाँ पर एक जनरल बच्चे की बात की गई तो ए का यूज़ किया गया है। इट इज़ सेड दैट एलिफेंट इज़ विंडिकेटिव बाई नेचर एंड नेवर फॉरगेट्स हिज एनिमी, ठीक है भाई, हाथी नहीं बोलते हैं, हाथी से बच के रहना अपने एनिमी को। तो एलिफेंट के पहले एन का प्रयोग करें, एलिफेंट के पहले एन का प्रयोग करें, और जानवरों के लिए इट्स का प्रयोग करें। जानवरों के लिए किसका यूज करें? इट्स का। तो इट इज़ सैड दैट एन एलिफेंट, एन एलिफेंट, क्योंकि नाउन से पहले हमेशा जो आर्टिकल लगता है ना वो नाउन के पहले लगाया जाता है, किसी और चीज़ के पहले नहीं लगाया जाता। मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ आपको यहाँ पे, जैसे ही डैश, ही इज़ डैश इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट, देखो भाई ये लिखा जा रहा है तो इंटेलिजेंट समझना आप इसको, ही इज़ इंटेलिजेंट, मैंने यहाँ पर लिखा है सेंटेंस यहाँ तक। तो क्या आप इसके अंदर बता सकते हैं कि कौन सा आर्टिकल आएगा? बता सकते हैं? आप में से कुछ बोलेंगे कि ही इज़ एन इंटेलिजेंट आएगा, क्योंकि आप आगे क्या है? आई है। लेकिन मैं कहती हूँ इसके अंदर कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि इंटेलिजेंट एडजेक्टिव है, हमें आर्टिकल जो लगाना है वो नाउन से पहले लगता है हमेशा आर्टिकल, किसी भी एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल का यूज़ नहीं होता। हाँ, कब लग जाएगा? ही इज़ इंटेलिजेंट मैन, अगर मैं इंटेलिजेंट के पीछे मैन लगा दूंगी या स्टूडेंट लगा दूंगी तब इसके अंदर आर्टिकल आ जाएगा एन, ठीक है। लेकिन अगर मैं बाद में सिर्फ यहाँ पर पीछे मैं क्या रखती हूँ? इंटेलिजेंट यानी एडजेक्टिव रखती हूँ, तो फिर क्या नहीं आएगा? आर्टिकल नहीं आएगा, क्योंकि आर्टिकल का यूज किसी भी नाउन के लिए किया जाता है, किसी भी नाउन के लिए किया जाता है, ना कि और किसी भी चीज़ के लिए। चाहे इसके आगे आप ये वेरी लगा दो, ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट लगा दो, तब भी आपका यूज नहीं, आर्टिकल का यूज नहीं होगा, क्योंकि आर्टिकल का यूज किसके लिए होता है? नाउन के लिए होता है। तो एलिफेंट से पहले एन आएगा एंड हिज की जगह पर क्या आएगा? इट्स, क्योंकि जो इट्स का यूज़ किया जाता है वो जानवरों के लिए किया जाता है और निर्जीव चीज़ों के लिए किया जाता है। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू गेट ए टैक्सी एट सच ए हावर एज इट इज़ ऑलरेडी 11 PM। अब इसके अंदर रूल देखते हैं। हावर से पहले एन का प्रयोग करें क्योंकि उच्चारण स्वर से पहले शुरू होता है। तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू टैक्सी एट ए
एन क्या आएगा, एन आवर, क्योंकि यहाँ पर एच साइलेंट रहता है और आवर्स बोला जाता है इस वर्ड को, इसीलिए। नेक्स्ट, डू यू टेक ए शुगर एंड इफ सो हाउ मच। ठीक है, असंगणनीय गण संज्ञाओं के साथ ए का प्रयोग करें। ठीक है, तो ए शुड नॉट बी यूज्ड विद शुगर, शुगर के साथ ए का यूज नहीं होगा क्योंकि ये अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी कभी भी आर्टिकल का यूज नहीं होता। आर्टिकल का यूज सिर्फ जो चीज़ें हम गिन सकते हैं उनके साथ ही आर्टिकल का यूज होता है। ए का मतलब क्या होता है, एक, एक कोई चीज़ एक होती होनी, क्या शुगर एक होती है, क्या बाल एक होते हैं, हेयर क्या है, वैसे हेयर एक हो सकता है लेकिन शुगर एक हो सकती है, नहीं हो सकती, शुगर के तो बहुत सारे दाने होते हैं। तो इस तरह से अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम कभी भी आर्टिकल का यूज नहीं करते। किसके साथ यूज करते हैं, काउंटेबल नाउन के साथ ही यूज करते हैं। सी लिव्स इन फर्स्ट स्टोरी ऑफ द हाउस एंड सी हैज़ टू कम डाउन क्वाइट ऑफन। किसी इमारत की मंजिल के लिए ओन का प्रयोग करें और द का प्रयोग मंजिल के पहले करें। देखो सेंटेंस कैसे ठीक होगा, सी लिव्स ऑन द फर्स्ट स्टोरी, इन द फर्स्ट स्टोरी नहीं आएगा, क्या आएगा, ऑन द फर्स्ट स्टोरी ऑफ द हाउस एंड सी हैज़ टू कम डाउन क्वाइट ऑफन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या यूज होगा, इनकी बजाय यहाँ पर होगा उनका यूज होगा, और एंड द, और यहाँ पर ऑन द फर्स्ट स्टोरी, तो क्या आएगा, स्टोरी से पहले भी ऑन द, फर्स्ट से पहले क्या आ जाएगा, द, और इनके से पहले क्या आ जाएगा, इनकी जगह क्या आ जाएगा, ऑन, और फर्स्ट से पहले क्या आ जाएगा, द, क्योंकि स्टोरी के लिए जो हाउस की स्टोरी है उसके लिए हम किसका यूज करेंगे, यहाँ पर द का यूज करेंगे। किसी इमारत की मंजिल के लिए मंजिल से पहले हम द का यूज करेंगे। ही नोज हाउ टू प्ले फ्लूट, ही लर्नड इट वाइल ही वॉज ए स्टूडेंट। यानी बांसुरी कैसे बजाई जाती है उसने इसको बचपन में जब वो स्टूडेंट था तब सीखा था। तो द शुड बी एडिड बिफोर द फ्लूट, क्योंकि जो वाद्य यंत्र है उनसे पहले हम किसका यूज़ करते हैं, द का यूज़ करते हैं, तो फ्लूट से पहले द का यूज़ करें। उसके बाद इट इज़ सेड दैट ही इज ए वाइज मैन ही कैन नॉट एयर वेदास में एयर। तो इट इज़ सेड दैट बट यू शुड बी एडिड टू लिंक कंट्रास्टिंग आइडियाज़, यानी कंट्रास्टिंग आइडिया के लिए बट का यूज़ करेंगे। इट इज़ सेड दैट ही इज ए वाइज मैन ही कैन नॉट एयर, तो यहाँ पर बट आ जाएगा, ये आर्टिकल का यूज नहीं था बट कंजक्शन का यूज था। These days only rich can afford the hospitality of the costly nursing homes and hospitals coming up all over the country। जब किसी वर्ग का संदर्भ किया जाता तो द का प्रयोग करें, किसका यूज करें, द का प्रयोग करें। These days only the rich, देखो जब रिच के साथ आप द लगा देते हो तो वो अपनी पूरी रिच जाति का वर्णन करता है, यानी कि किसी पूरे वर्ग का वर्णन करने के लिए उससे पहले अगर आप दा लगा देंगे, यहाँ पर एक रिच की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर सारे अमीरों की बात हो रही है। तो किसी पूरे वर्ग का अगर आप वर्णन करना चाहते हो तो उस वर्ग से पहले आपको क्या लगा देना है, दा लगाना। जैसे पूरे दा पुअर, सारे पुअर लोगों की बात कर रहे हो तो पूरे से पहले क्या आ जाएगा, दा आ जाएगा। ठीक है, राजपूत बिलोंग टू, इसका एक मिनट हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही इज एज ए वीक बॉय एज माई ब्रदर। तो इसके अंदर क्या बनेगा, ही इज एज वीक, जो ए है ना वो किससे के बाद में आएगा, ही इज एज वीक, वीक के बाद में आएगा ए बॉय एज माई ब्रदर। आर्टिकल ए शुड कम आफ्टर एज वीक नॉट बिफोर। द करेक्ट स्ट्रक्चर इज एज आएगा पहले, एडजेक्टिव आएगा, उसके बाद ए आएगा और उसके बाद नाउन आएगा और उसके बाद एज आएगा। यानी ये स्ट्रक्चर होती है कंप्लीट, पहले एज, फिर एडजेक्टिव, फिर ए, फिर नाउन, फिर एज। उसके बाद है इट इज़ फुटाइल टू गिव एन एडवाइस टू ए पर्सन हु वुड नॉट लिसन टू यू। तो इसके अंदर एडवाइस दिया हुआ है, एडवाइस क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, और सो एन इज़ नॉट यूज्ड विद इट। तो यहाँ पर देखो इट इज़ फुटाइल टू गिव एन एडवाइस, तो यहाँ पर एडवाइस से पहले एन का यूज़ नहीं होगा क्योंकि
आपको पता है कि जो आर्टिकल का हम यूज करते हैं वो काउंटेबल नाउन से पहले करते हैं, अनकाउंटेबल नाउन से पहले नहीं करते हैं। द प्राइड हाथ ए फॉल सेज द बाइबल। आर्टिकल द इज अननेसेसरी बिफोर प्राइड बिकॉज इट इज़ यूज इन जनरल सेंस। यहाँ पर प्राइड एक जनरल सेंस में यूज किया गया, तो प्राइड से पहले द का यूज नहीं होगा। क्या आएगा? द प्राइड हाथ ए फॉल सेज द बाइबल की जगह आएगा प्राइड हाथ ए फॉल सेज द बाइबल। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है, सी इज बोथ ए वर्चुअस एंड ब्यूटीफुल डॉटर ऑफ ए सक्सेसफुल वर्किंग मदर। द सेकेंड ए इज अननेसेसरी। देखो फिर से एक ही लड़की की बात की गई है, तो दो आर्टिकल कैसे यूज हो सकते हैं? यहाँ पर जो ये आर्टिकल है वो यूज नहीं होगा। इसका मतलब तो वो दो लड़कियों की बात कर रहा है वो, जबकि यहाँ से हमें पता चलता है कि वो दोनों है, वह दोनों है, तो एक ही का जिक्र है, तो फिर एक ही आर्टिकल का यूज होगा। सी इज बोथ ए वर्चुअस एंड ए ब्यूटीफुल, तो यहाँ पर सेकंड ए नहीं आएगा। ही हैज़ बीन सेंट टू प्रिजन सेवरल टाइम्स बट हैज़ नॉट शोन एनी साइन ऑफ इम्प्रूवमेंट इन हिज कंडक्ट। अब देखो रूल क्या कहता है, प्रिजन इज इन कंटेक्स्ट टू जनरल इंस्टीट्यूशन सो द इज नॉट नीडेड। अब लेकिन यहाँ पर इसने ये रूल बताया है कि जो द है ना, या जो प्रिजन है ना, वो जनरल संदर्भ है, यहाँ पर दा नहीं आएगा। लेकिन मंदिर में, जेल में, स्कूल में, अगर आप उसके फर्स्ट प्राइमरी पर्पज से जा रहे हैं, जैसे स्कूल में पढ़ने जा रहे हैं, जेल में आप सज़ा काटने जा रहे हैं, और मंदिर में आप पूजा करने जा रहे हैं, उनका जो प्राइमरी फंक्शन के लिए अगर जा रहे हैं, तो उसके साथ दा का यूज नहीं होगा, वो जनरल वे हो गया है आपका। लेकिन अगर आप प्रिजन में किसी से मिलने जा रहे हैं, मंदिर में आप कोई काम करने जा रहे हैं, पूजा करने नहीं जा रहे हैं, स्कूल में भी आप अपने बच्चों को से के स्कूल में उनके पीटीएम में जा रहे हो, तो उनके साथ दा का यूज होगा। लेकिन जब आप जनरल वे में स्कूल में जा रहे हो, जो उसका पर्पज है प्राइमरी पर्पज के लिए जा रहे हो, तो फिर वहाँ पर दा का यूज नहीं होगा। इसलिए ये रूल ये कहता है। तो यहाँ पर ही हैज़ बीन सेंट टू प्रिजन, तो यहाँ पर दा नहीं आएगा। नेक्स्ट, He was watching the television when I called on him last night. टेलीविजन ही यूज यहाँ पर जनरल सेंस में यूज हुआ, तो टेलीविजन से पहले दा का यूज नहीं होगा। प्रिंस विलियम इज हेयर टू द थ्रोन ऑफ द ग्रेट ब्रिटेन, तो एन इज यूज बिफोर वर्ड स्टार्ट विद ए वोवल, तो एन एयर होता है भाई, ये एयर, एच साइलेंट रहता है, इसके अंदर एन आएगा यहाँ पे। ऑल्सो द इज़ नॉट नीडेड बिफोर ग्रेट ब्रिटेन, और ग्रेट ब्रिटेन से पहले द का यूज नहीं होगा, ये भी गलत है यहाँ पे। टी वी यूज टू गेट इन द स्काउटिंग कैंप वाज नेवर टू अवर टेस्ट। द इज़ नीडेड बिफोर द टी, क्योंकि यहाँ पर स्पेसिफिक जो चाय है ना, जिसका टेस्ट नहीं आया, तो यहाँ पर जो टी है उसके पहले द का यूज होगा, क्योंकि यहाँ पर स्पेशल चाय की बात कर दी। It was a so hot day that it was impossible to go out shopping. अब देखो इसके अंदर क्या है, it was such a hot day that it was impossible to go out shopping. The correct expression is such a hot day आएगी, not so a hot day. So a hot day नहीं होता, क्या होता है, such a hot day. It was such a hot day आएगा, ये फ्रेज है। I shall never forget a good deed you did to me. The is needed before the speaker refer to a specific deed. The correct explanation preposition is for, not to. I shall never forget the good deed you did for me आएगा भाई, यहाँ पे to me नहीं आएगा, for me आएगा। The singing is both my vocation and a vocation because it is source of joy and bread to me. The is not needed before singing and bread. इन दोनों से पहले दा का यूज नहीं होगा। is more accurately replaced with livelihood. यहाँ पे livelihood लिख लेना, यानी कि ये कहना कि मेरे का जो सिंगिंग है वो मेरे लिए सब कुछ है, ठीक है, यानी मेरी रोटी भी है और मेरे लिए खुशी भी है, ये कहना चाह रहा है। तो सिंगिंग से पहले यहाँ पर दा का यूज नहीं होगा, सिंगिंग से पहले। और ब्रेड की जगह पर यहाँ पर लाइवलीहुड लिखेंगे आप।
Surdas is often called Milton of India. Although unlike Milton, Surdas had no politician ambitions. Da is needed before Milton to specify that is referred to as the Milton of India. ये कहते हैं कि शेक्सपियर इज द कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, यानी जिसको के बारे में कहा गया है ना, जिसके साथ तुलना की गई है, तो उसके से पहले दा का यूज करेंगे, उससे पहले किसका यूज करेंगे, दास का यूज करेंगे। जैसे शेक्सपियर इज द कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, तो शेक्सपियर से पहले दा का यूज होगा। तो यहाँ पर भी मिल्टन से पहले किसका यूज करेंगे, दा का यूज करेंगे। हायर यू गो कोल्डर इट इज, ये बहुत बार आता है भाई। जब दो कंपेरेटिव डिग्री एक साथ आई हुई हो तो दोनों के साथ दा का यूज करेंगे आप। दा इज यूज सच कंपेरेटिव कंस्ट्रक्शन, इस तरह से ये बहुत आता है, एसएससी सीजीएल में भी बहुत आता है क्वेश्चन। द हायर यू गो द कोल्डर इट इज, तो दोनों जब दो कंपेरेटिव डिग्री एक साथ यूज की गई तो दोनों कंपेरेटिव डिग्री से पहले दा का यूज किया जाएगा। द ओल्ड वुमेन placed kettle on fire and come back to the bedroom. The old woman, da is needed before kettle and fire. Also the correct past tense of come is came. तो भाई the old woman placed, the kettle आएगा, on fire and came back to the bedroom। तो यहाँ पर भाई दा का यूज किया जाएगा कैटल से पहले और फायर से पहले भी दा का यूज किया जाएगा, यानी कि ऑन प्लेस्ड द कैटल ऑन द फायर। उसके बाद है नेवर गिव द ईयर टू द स्लेंडर स्टॉक्स ऑफ अदर्स बिफोर दे आर ऑलवेज मोटिवेटेड बाय जेलसी। अब इसके अंदर द इज अननेसेसरी बिफोर ईयर स्लेंडर्स टॉक इन दिस कंटेक्स्ट, तो द ईयर से पहले यहाँ पर दा का यूज नहीं होगा। नेवर गिव ईयर टू स्लेंडर्स, टू यहाँ पर जो स्लेंडर्स अटैक है यानी उससे पहले भी दा का यूज नहीं होगा और ईयर से पहले भी दा का यूज नहीं होगा। ये ज़्यादा लगाया हुआ है, इसको काट दो। The district magistrate possesses both the civil and criminal jurisdiction. तो district magistrate possesses both civil and criminal jurisdiction. तो the is unnecessary before civil और criminal as both यानी दोनों का जनरल यूज हुआ है, तो कोई ज़रूरत नहीं है सिविल से पहले भी दा लगाने की और क्रिमिनल से पहले दा लगाने की। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, साथ से दोनों सीधे ही आ जाएंगे। क्रिमिनल यहाँ, चलो यहाँ तो नहीं लगा हुआ लेकिन यहाँ तो लगा हुआ था ना, तो दोनों जनरल में यूज हुए जनरल वे में, तो दा लगाने की यहाँ पर यूज दा की ज़रूरत नहीं है। यू मस्ट enjoy क्लासिकल म्यूजिक ऑन रेडियो इवन इफ़ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड इट्स ट्रू स्पिरिट। ठीक है, क्लासिकल म्यूजिक आपको सुनना चाहिए चाहे आपको उसका मीनिंग पता हो ना हो। तो दा इज़ रिक्वायर्ड बिफोर रेडियो, रेडियो से पहले किसका यूज़ किया जाएगा, दा का यूज़ किया जाएगा। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से जो भी ये रेडियो वर्ड होते हैं उससे पहले दा का यूज होता है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर स्पेशल बता दिया ना कि रेडियो के सबसे ही सुनना है आपको, टेलीविज़न से रेडियो से। आई हैव ए वर्क टू डू एंड सो आई विल रीच लेट। वर्क इज अनकाउंटेबल डज नॉट नीड आर्टिकल। अब वर्क यहाँ पर अनकाउंटेबल नाउन है तो वर्क से पहले एक का यूज यहाँ पर नहीं होगा। उसके बाद है यू शुड बी ट्रू टू ए वर्ड बिकॉज इट इज़ ए करेक्टरिस्टिक ऑफ ए जेंटलमैन। यूर इज़ मोर अप्रोप्रिएट दैन ए वहन रेफरिंग टू समवन पर्सनल प्रोमिस। जब किसी पर्सनल प्रोमिस का वर्णन किया हुआ हो तो यूर से पहले क्या है, अप्रोप्रिएट दैन ए की तुलना में यहाँ पर यू का यूज़ करें। यू शुड बी ट्रू टू ए वर्ड्स बिफोर बिकॉज इट इज़ ए करेक्टरिस्टिक ऑफ जेंटलमैन। क्या आएगा, बिकॉज इट इज़ ए करेक्टरिस्टिक ऑफ जेंटलमैन। ये यहाँ पर देखो यू शुड बी ट्रू टू ए वर्ड्स नहीं, ट्रू टू यूअर वर्ड। ए की बजाय यहाँ पर आर्टिकल की बजाय आप यूर लगाइए, ये ज़्यादा सही रहेगा। दिस यंग मैन इज इन
search of an employment because he is a grave financial crisis. Employment uncountable है, so n is incorrect. A is needed before grave financial crisis. तो यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट नहीं आएगा और दिस यंग मैन इज इन सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट आएगा सीधा, बिकॉज ही इज ए ग्रेव फाइनेंशियल क्राइसिस। तो ग्रेव फाइनेंशियल क्राइसिस के पहले भी क्या लगाएंगे आप, ए लगाएंगे। ऑल्दो ही इज ए हार्ड वर्किंग स्टूडेंट, हिज सक्सेस इन द एग्जामिनेशन इज आउट ऑफ क्वेश्चन। तो फ्रेज आउट ऑफ द क्वेश्चन मीनिंग इम्पॉसिबल और नॉट अलाउड। Although he is a hard-working student, his success in the examination is out of the question आएगा। out of क्या आएगा, the question, यहाँ पर out of the question आएगा, out of question नहीं आएगा सीधा। Wisdom of Vikramaditya solved many riddles that people brought to him for solution. The wisdom of Vikramaditya solved many riddles that people, the is needed before wisdom to specify. Also a solution is correct in this context. अब देखो the wisdom से पहले द आ गया, और विक्रमादित्य solved many riddles that people brought to him for a solution. solution से पहले भी a का यूज किया जाएगा। The Chinese is very difficult language to understand for those who have never been to China. तो the is unnecessary before Chinese, क्योंकि जब आप किसी भी लैंग्वेज के साथ the लगा देते हैं तो वो उस देश के पीपल को डिनोट करेगी। अगर किसी लैंग्वेज को आप एज इट इज़ लिखते हैं बिना दा लगाएं तो वो लैंग्वेज को डिनोट करेगी। तो यहाँ पर द चाइनीज़ लगा दिया तो ये लोगों को डिनोट कर रही है, लेकिन साथ में यहाँ से पता चल रहा है कि ये बात लैंग्वेज की कर रहा है। तो लैंग्वेज की बात कर रहा है तो यहाँ पर द नहीं आएगा, सिंपल क्या आएगा, चाइनीज़ इज़ ए वेरी डिफ़िकल्ट लैंग्वेज, क्योंकि द लगाने से तो वो लोग बन जाएंगे, पीपल बन जाएंगे, उस चाइनीज़ लोग बन जाएंगे। आप यहाँ से ये एग्जाम्पल अगर आपको याद ना हो ना, ये वाला लैंग्वेज वाला, और तो आप ये देख लेना कि आपकी जो इंग्लिश की बुक होती है तो उसके ऊपर द इंग्लिश नहीं लिखा होता, सिंपल इंग्लिश लिखा होता है। अगर आप ये रूल भूल जाएं तो ये बात आप ध्यान रखना, उसके ऊपर सिंपल क्या लिखा होता है, इंग्लिश, ना कि द इंग्लिश। तो इसका मतलब क्या है, लैंग्वेज। न्यूज़ यू ब्रोक टू हिज वाइफ मेड हर नर्वस एंड सी ब्रोक डाउन। द इज रिक्वायर्ड बिफोर न्यूज़ से पहले द का प्रयोग किया जाता है, यहाँ पर द आएगा। द लाइन्स आर कार्निवोरस। तो लाइन्स ये किसकी बात की है, द इज अननेसेसरी बिफोर लाइन्स वे आर रेफरिंग टू द स्पेशल इन जनरल, सॉरी स्पीसीज इन जनरल, यानी कि जो स्पीसीज जो जातियों की जनरल बात है उसकी बात की जा रही है, तो द का यूज यहाँ पर नहीं होगा। अब देखते हैं द दिल्ली इज़ कैपिटल ऑफ इंडिया। दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया आएगा, द का यूज नहीं होगा। दिल्ली इज़ प्रॉपर नाउन डज नॉट रिक्वायर एन आर्टिकल लाइक द, यानी कि प्रॉपर नाउन से पहले हम द का यूज नहीं करते हैं। उसके बाद है ही मेट मी इन द सदर बाजार। तो द आर्टिकल द इज़ नॉट यूज्ड बिफोर स्पेसिफिक नेम ऑफ प्लेसेस अनलेस रेफरिंग टू स्पेसिफिक और यूनिक। तो आर्टिकल द का यूज यहाँ पर नहीं होगा। यहाँ पर यानी कि जो स्पेसिफिक नेम है प्लेसेस के, जब तक उनको ज़्यादा स्पेशल ना बनाया जाए किसी जगह को, तो उसके साथ हम द का यूज नहीं करेंगे, ये यहाँ पर गलत है। अगर किसी चीज़ को की विशेषता बताई जाए तो हम द का यूज करेंगे। द यूनियन इज स्ट्रेंथ, जो भी ये कहावतें हैं, प्रोवर्ब्स हैं, डज नॉट यूज आर्टिकल, उनके अंदर आर्टिकल का यूज नहीं होता, सिंपल यूनियन इज स्ट्रेंथ आएगा। रोमिल थापर इज ए हिस्टोरियन।
रोमिल थापर इज ए हिस्टोरियन। रोमिला इज ए फीमेल नेम एंड करेक्ट हिस्टोरियन नेम इज रोमिला थापर। क्या था इसके अंदर? ये ठीक है भाई, ये सेंटेंस करेक्ट है। उसके बाद सी वॉज रेफरिंग सफरिंग फ्रॉम द स्वाइन फ्लू। तो सी वाज सफरिंग फ्रॉम स्वाइन फ्लू, तो द नहीं आता किसी बीमारी से पहले। डिजीज जनरली डोंट रिक्वायर द का यूज नहीं होता डिजीज से पहले। सी हैज़ फेल्ड इन द इंग्लिश। सी हैज़ फेल्ड इन इंग्लिश। अब क्या नाम है, वही बात आ गई ना आपकी कि सब्जेक्ट के पहले द का यूज नहीं किया जाएगा। योर ब्रदर इज इन ट्रबल, तो क्या आएगा? योर ब्रदर इज इन ए ट्रबल, सॉरी इज इन ट्रबल आएगा, ए का यूज नहीं होगा। यही फ्रेज है, इन ट्रबल होता है, इन ए ट्रबल नहीं होता, जो कि आपको एरर दी जाती है। यू मेड ए रैपिड प्रोग्रेस। यू मेड रैपिड प्रोग्रेस आएगा। प्रोग्रेस इज अनकाउंटेबल नाउन सो इट डज नॉट टेक आर्टिकल। प्रोग्रेस अनकाउंटेबल नाउन, इससे पहले किसका यूज नहीं किया जाएगा? एन का यूज नहीं किया जाएगा। कोमोलिका राइट्स ए गुड पोइट्री। कोमोलिका राइट गुड पोइट्री। पोइट्री इज एन अनकाउंटेबल नाउन सो इट डज नॉट टेक आर्टिकल। इसीलिए पोइट्री से पहले आर्टिकल का क्या यूज? अनकाउंटेबल नाउन है, इसीलिए पोइट्री से पहले ए का यूज नहीं होगा। वैसे अगर आपको, मैं ये सोच के चल रही हूँ कि ये आसान सा टॉपिक है और आपको इसके सारे रूल आते होंगे, तब मैं आपको एक्सरसाइज करवा रही हूँ इसकी, ताकि आपका टाइम बच सके। और साथ साथ मैं एक एक रूल भी बता रही हूँ आपको। अगर फिर भी किसी बच्चे को ये डाउट है कि उसको आर्टिकल के सारे ही रूल एक बार अच्छे से पढ़ने हैं, तो आप कमेंट कर सकते हैं मेरे को। मैं एक बार फिर से आपको ये टॉपिक, जो आर्टिकल वाला टॉपिक है, उसको मैं अच्छे से करवा दूँगी आपको, ठीक है। वही आ गया, ये रूल हमने कर लिया था। जब दो अगर डिग्री साथ, कंपेरेटिव डिग्री साथ में आई हुई हो, तो दोनों के साथ दा का यूज होगा। द हायर यू गो द कूलर इट इज। लिखा हुआ कंपेरेटिव सेंटेंस, द इज रिक्वायर्ड बिफोर बोथ पार्ट्स ऑफ कंपेरिजन। कंपेरिजन के दोनों पार्ट्स के साथ द का यूज करेंगे। ही इज नेव, तो नेव से पहले किसका यूज करेंगे? नेव इज ए सिंगुलर नाउन सो इट इज रिक्वायर्ड द इंडेफिनेट आर्टिकल ए। देयर इज वास्ट स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट। देयर इज वास्ट स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट। स्कोप इज यूज्ड इन ए जनरल सेंस, हीरो ए इज नॉट रिक्वायर्ड। यानी कि यहाँ पर जो स्कोप है ना, वो जनरल सेंस में यूज हुआ है। तो ये देयर इज ए वास्ट स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट नहीं आएगा, क्या आएगा? देयर इज वास्ट स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट आएगा। ही वॉज MLA, क्योंकि ए बोला जा रहा है तो ए नहीं आएगा, क्या आएगा? एन MLA। यहाँ लिखा भी हुआ है वोवल साउंड इम सो आर्टिकल एन इज रिक्वायर्ड। ही इज MBBS, तो क्या आएगा? एन आएगा, क्योंकि यही स्टार्ट विद वोवल साउंड, इसीलिए एन का यूज करेंगे यहाँ पर भी। ही इज MA, वही सेम एन। I am a hostler, क्या आएगा? I am a hostler। सेंटेंस करेक्ट है। hostler इज इनकरेक्ट इन दिस सेंटेंस, तो ये तो चलो इसकी वो दे रखी इसने, लेकिन फिर भी ये सेंटेंस हमारा ठीक है। एन यूनिवर्सिटी इज ए सीट फॉर लर्निंग, तो यहाँ पर ए यूनिवर्सिटी स्टार्ट विद ए कॉन्सोनेंट साउंड, वाई और यू से स्टार्ट हो रहा है, सो ए इज यूज नोट एन। ये बहुत बार एरर पूछी जाती है। ये से शुरू हो रही है यूनिवर्सिटी, ये साउंड से, ना कि यू से शुरू हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, तो इसलिए एन आएगा। करेक्ट सेंटेंस, दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, करेक्ट एज इट इज। अच्छा, ये तो बाद वही वाले पहले आ गए, एक मिनट भाई। अब नेक्स्ट सेंटेंस है, द गंगा इज ए होली रिवर। When referring to a specific river we use the definite article the, तो द गंगा आएगा इसमें।
वही देखो, रिच मैंने बताया था किसी पूरी क्लास का वर्ग का यूज कर रहे हैं तो द रिच आएगा, द रिच मस्ट हेल्प द पुअर। देखो दोनों ही दो क्लास का यूज किया, एक तो पूरी रिच क्लास का और एक पूरी पुअर क्लास का, तो दोनों के साथ द का यूज होगा। वेदास आर रिवील्ड बुक्स, द नेम ऑफ द होली टेक्स्ट के साथ यूज बुक्स, यानी यूजुअली जो बुक्स होली बुक्स आती हैं उनके साथ द का यूज करते हैं, तो द वेदास आएगा। बर्मीज आर बुद्धिस्ट, तो द बर्मीज आर बुद्धिस्ट। द डेफिनेट आर्टिकल द इज यूज्ड बिफोर रेफरिंग टू द नेशनैलिटी और ग्रुप ऑफ पीपल लाइक द बर्मीज, यानी पीपल के साथ द बर्मीज, ग्रुप ऑफ यानी कि किसी नेशनैलिटी के लिए और जो ग्रुप ऑफ पीपल उनके लिए द का यूज होगा। पार्लियामेंट इज सुप्रीम इन इंडिया, तो पार्लियामेंट से पहले किसका यूज करेंगे, द का। व्हेन रेफरिंग टू ए स्पेसिफिक इंस्टीट्यूशन लाइक पार्लियामेंट द इज रिक्वायर्ड। द सोसाइटी डज नॉट परमिट दिस, द वर्ड सोसाइटी इन जनरल सेंस, तो सोसाइटी से पहले द का यूज नहीं होगा। द समर इज ए हॉट सीजन, समर इज हॉट सीजन, द नेम ऑफ द सीजन लाइक समर, कोई भी सीजन का नाम हो उसके साथ जो वो जनरल में यूज होता है तो हम उसके साथ आर्टिकल क्या, उसके साथ हम आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। समर ऑफ लास्ट ईयर वॉज वेरी हॉट, अब देखो यहाँ पर जो समर है ना वो स्पेशल समर की बात कह दी, जनरल वे में समर की बात नहीं की, तो इसलिए यहाँ पर द का यूज हुआ समर से पहले। एंड स्पेसिफाइंग ए पर्टिकुलर सीजन वी यूज द। आई सॉ एन वन आइड पर्सन, तो क्या आएगा, द वर्ड वन स्टार्ट विद ए कॉन्सोनेंट साउंड, सो ए इज यूज्ड बिफोर एन, सॉरी यूज्ड इंस्टेड ऑफ एन, ए की बजाय यहाँ पर एन यूज होएगा। आई वन, तो यहाँ पर आई सा एन वन आइड, सॉरी आई सा ए वन आइड मैन आएगा, ना कि एन वन आइड मैन आएगा। वी वन, वन साउंड आ रहा है वन, तो यहाँ पर ऐसे वन से पहले क्या आएगा, ए आएगा, एन नहीं आएगा, यानी कॉन्सोनेंट साउंड है, वोवल साउंड नहीं थी। ही गैव मी एन वन रूपी नोट, तो क्या आएगा, ये भी एन नहीं आएगा, वन से पहले क्या आता है, वोवल नहीं आता, ए आता है, क्योंकि सम एज सेम एज अबव वन स्टार्ट विद ए कॉन्सोनेंट साउंड, सो ए इज यूज्ड, ये ध्यान रखना है आपको। सी टुक ए अम्ब्रेला विद हर इन रेन, अम्ब्रेला स्टार्ट विद ए वोवल साउंड, तो क्या आएगा, एन आएगा अम्ब्रेला से पहले, ये तो बच्चों वाला था बिल्कुल ही। हिज ब्रदर स्टेज इन USA, तो इसके अंदर क्या आएगा, वी यूज़ द बिफोर कंट्री नेम्स दैट इंक्लूड वर्ड्स लाइक स्टेट्स एंड किंगडम द USA, तो स्टेट से पहले जो कि जो स्टेट एक तो वर्ड में यानी किसमें प्लूरल शब्दों में यानी प्लूरल में दी हुई है उनके से पहले हम किसका यूज करेंगे। कुछ ही स्टेट है जैसे द वेस्ट इंडीज़, द USA, जो यानी कि एक जो स्टेट है, जो दूसरी स्टेट्स का समूह है, उनके साथ हम द का यूज करेंगे। दे वेंट टू विजिट टाइगर हिल, स्पेसिफिक प्लेस के लिए टाइगर हिल है, स्पेसिफिक प्लेस है, इसलिए द का यूज करेंगे। डू नॉट मेक नॉइज़, ये फ्रेज होता है, डोंट मेक ए नॉइज़ होता है, हमेशा ए आता है इस फ्रेज में, तो यहाँ पर ए, और ये एरर कभी कई बार दी जाती है तो ए आएगा यहाँ पे इसके बीच में। द बोथ चिल्ड्रन आर सेफ, बोथ, द करेक्ट स्ट्रक्चर इज बोथ द चिल्ड्रन बिफोर द नाउन, तो बोथ पहले आएगा और द बाद में आएगा, इसका करेक्ट स्ट्रक्चर क्या बनेगी, बोथ द चिल्ड्रन आर सेफ। सी सा स्नेक इन द ग्रास, स्नेक इज ए काउंटेबल नाउन सो इट नीड्स एन आर्टिकल ए, ठीक है, तो इस क्या आ जाएगा, सी सा ए स्नेक इन द गार्डन, उसने एक स्नेक देखा, तो टू देखिए, बताओ तो कि आप जो आपने नाउन का यूज किया वो नाउन एक है, दो है, क्या है, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन के साथ तो आर्टिकल ही यूज नहीं होता, यूज किसके साथ होता है, आर्टिकल, काउंटेबल नाउन के साथ होता है। ही इज ए एयर, वही आ गया एन एयर। दिस इज एन यूजफुल थिंग, दिस इज ए यूजफुल थिंग, एन यूजफुल थिंग नहीं होता, ए यूजफुल होता है, वही यूनिवर्सिटी वाली बात आ गई यहाँ पे, कॉन्सोनेंट साउंड है यूजफुल के साथ।
द मैन इज ए सोशल एनिमल, तो द मैन इज ए सोशल एनिमल लगा। इन जनरल स्टेटमेंट अबाउट मैन काइंड, मैन डज नॉट नीड द, ठीक है, तो यहाँ पर जनरल सेंस में मैन का यूज हुआ तो द मैन से पहले द का यूज नहीं करेंगे। द गोल्ड इज कॉस्टली मेटल, तो गोल्ड यहाँ पर एक जनरल सेंस में यूज किया गया गोल्ड, तो गोल्ड इज कॉस्टली मेटल। मोर यू रीड, वही आ गया, कंपेरेटिव डिग्री दोनों जगह यूज हो रही है तो दोनों के साथ द का यूज करेंगे। द मोर यू रीड द मोर यू अंडरस्टैंड। आई हैव गोट हेड एक, आई हैव गोट ए हेड एक, हेड एक इज काउंटेबल सो इट रिक्वायर द आर्टिकल ए, तो इसलिए इससे पहले ए का यूज करें। द कोलेरा इज ए डेंजरस डिजीज, कोलेरा क्या है, डिजीज है, डिजीज से पहले कभी भी द का यूज हम नहीं करते। नेम्स डिजीज यूजुअली डू नॉट टेक आर्टिकल द, ठीक है भाई। तो ये थे हमारे सेंटेंस जो कि मैंने आपको करवा दिए हैं। आर्टिकल की कॉमन एरर, अगर आपको आर्टिकल के रूल सारे स्टार्टिंग से पढ़ने हैं तो प्लीज़ आप कमेंट्स में डालें तो मैं एक बार आपको करवा दूंगी, ठीक है। अप्रोक्सीमेट 100 मैंने यूज आपको करवा दिए हैं जो कि PYQ आए हुए थे हमारे आर्टिकल से। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत रह जाती है तो आप कमेंट करें, मैं आपको सारे के सारे रूल एक बार अच्छे से पढ़ा दूंगी, ठीक है। ओके गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।